देश की स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज़ाद भारत के निर्माण तक देश को बनाने में कई महापुरुषों ने अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन को पल पल और सर्वोच्च देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उनमें से एक थे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री और हिंदुस्तान के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम सरदार वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसको भारत सरकार ने भारत के राजनीतिक एकीकरण में भूमिका निभाने के कारण सन 2014 में इसको शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नडियाद गुजरात में हुआ। इनके पिता झवेर भाई और माता लाडवा देवी की चौथी संतान थे। वल्लभ भाई की शिक्षा। वल्लभ बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। शिक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वल्लभ ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की। 1897 में 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा माध्यमिक स्कूल नडियाद से पास की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकालत करना शुरू कर दिया। वल्लभ भाई फौजदारी मामलों यानी क्रिमिनल केसेस के जानकार वकील थे। इस कारण उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई। जुलाई 1910 में बैरिस्टर की पढ़ाई अर्थात वकील की पढ़ाई करने के लिए वल्लभ भाई इंग्लैंड चले गए और वहां मिडल टेम्पल कॉलेज में दाखिला लिया और पूरी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कॉलेज को टॉप किया। एक गाना आपने सुना ही होगा, ए वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। इसी भावना से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लैंड से वापस आए 1913 में और जल्दी देश के प्रसिद्ध क्रिमिनल मामलों के जानकार वकील बन गए। वल्लभ भाई पटेल अपने कामों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आगे रहते थे। नशा मुक्ति, छुआछूत, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। उनकी प्रथम उपलब्धि खेड़ा सत्याग्रह था। स्वतंत्रता आंदोलन में पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। खेड़ा गुजरात में एक स्थान है जहां पर किसानों के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए थे। गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष खेड़ा के लोगों को करों में राहत दे दी गई। इसके बाद बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जो आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहचान बन गई। 1930 में गांधी जी की दांडी नमक यात्रा के दौरान सरदार पटेल ने हजारों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नाफरमानी आंदोलन के दौरान उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल से रिहा किया गया और उसी वर्ष जब कांग्रेस का नेशनल सेशन हुआ 1931 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑल इंडिया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और जब वो अध्यक्ष पद में थे तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स एंड इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी का एक रिजोल्यूशन पास किया, जो आने वाले स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होते ही सरदार पटेल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर जेल में डाल दिया। भारत आज़ाद होने वाला था, लेकिन आज़ाद भारत के सामने कई सारी चुनौतियां थी, जैसे गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था भारत का एकीकरण, और ये जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। 1946 में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया और गृह मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। इसी गृह मंत्रालय और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया। सरदार पटेल ने लगभग 560 देशी रियासतों को वीपी मेनन के साथ मिलकर, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी थे, भारत को एक सूत्र में बांधा।
ज़्यादातर रियासतें आसानी से भारत में एकीकरण हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर में रही। अंत में हैदराबाद को आर्मी के ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में अधिग्रहण कर लिया गया। जूनागढ़ राज्य में जनमत संग्रह हुआ, उसके बाद उसे भी भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र के तहत भारत में मिला लिया। भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बशीर साहब की एक शायरी याद आती है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और 15 दिसंबर 1950 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई झवेरी भाई पटेल की ज़िंदगी की शाम हो गई, लेकिन आज भी उनकी यादों के उजाले हम सबके हृदय में हैं। ये राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। इनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पर IPS ट्रेनिंग, इंडियन पुलिस सर्विस ट्रेनिंग का नाम बदलकर द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी रखा गया। 1991 में मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। सन 2014 में सरदार पटेल के जन्म दिवस को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू।